नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मित्रों बात करेंगे, सूर्यदेव अगर जन्म कुंडली के 4th हाउस के अंदर विराजमान है तो क्या क्या प्रेडिक्शन निकल कर आते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जन्म कुंडली के 1st हाउस में अगर सूर्य देवता विराजमान है, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, 2nd हाउस ऑलरेडी हो चुका है, 3rd हाउस ऑलरेडी हो चुका है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। राहु के बारे में अगर जानना चाहते हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में फॉर एग्जांपल 1st हाउस, 2nd हाउस या 3rd हाउस, जन्म कुंडली के 12वें भाव में से किसी भी भाव में अगर राहु देवता विराजमान है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो दैट वे यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो अपलोड होता है। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं ऐसे गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जन्म कुंडली के 4थे भाव के अंदर अगर सूर्य देवता विराजमान है तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। वंस वी नो दैट कैन हैपन, सारी समस्याएं समय पर अगर आप सुधारोगे तो वो सब चीजें सुधारी जा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चौथा भाव जो है जीवन में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव है आपका छाती का पार्ट। चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है जीवन में बेसिकली आपको सुख कितना मिलेगा। आपकी मदर का भाव है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को जन्म कुंडली का 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और चौथा भाव जो है मन का भी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। अगर जन्म कुंडली के 4th हाउस में अगर सूर्यदेव विराजमान है तो कहीं ना कहीं जन्म भूमि छोड़नी पड़ सकती है, विदेशवासी इंसान हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कोशिश करिए, क्योंकि 4th हाउस मकान का भी है, घर का भी है, तो कोशिश करिए, युद्ध, वाद विवाद, मुकदमे आदि से आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेवजह में झूठा मुकदमा लड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें अगर जन्म कुंडली के 4th हाउस के अंदर सूर्य देवता विराजमान है। बोलते हैं कि चित्त व्याकुलता, अशांत मन, बोलते हैं ना कि भाई जीवन के अंदर, मन के अंदर उथल पुथल मची हुई है कि भाई मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, जिसकी वजह से लाइफ कैसी हो रही है, स्ट्रेस्ड आउट हो रही है। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिए। मन को शांत रखिए एंड जस्ट टू मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप इन योर लाइफ, अदरवाइज डिप्रेशन लेवल बढ़ सकता है। और 4th हाउस छाती का पार्ट भी है, हार्ट भी है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र के अंदर हार्ट भी बोला गया है, पिता भी बोला गया है। और 4th हाउस में बैठकर हार्ट जैसी समस्या अर्ली एज के अंदर आपको हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर नीच का सूर्यदेव यानी तुला राशि का सूर्य अगर 4th हाउस के अंदर विराजमान है तो संभल के रहना होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट हो सकता है। जब जन्म कुंडली के अनुसार सूर्यदेव की महादशा या अंतरदशा आती है तो प्रिकॉशन लीजिए, सावधानी बरतिए, ज्यादा से ज्यादा सूर्य देवता के गायत्री मंत्रों के जाप कर लीजिए, विच इज ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। छोटा मंत्र करना चाहते हो, कई बार बड़ा मंत्र नहीं हो पाता, ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप कर लीजिए, या फिर ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रींग, इस मंत्र के जाप कर लीजिए। बट करिएगा जरूर। जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे आपके लिए आपको पुण्य प्राप्त होगा और ग्रहों का, सूर्य देवता का बेसिकली बैड इंपैक्ट जो है वो कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी अच्छी रहती है। सेम थिंग विद द पूजा पाठ, जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे आपके लिए उत्तम रहेगा। मेक श्योर करिएगा जरूर। देखिए जी, 4th हाउस पार्टनरशिप का भी है, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। पार्टनरशिप 4th हाउस से भी देखी जाती है और 7th हाउस से भी देखी जाती है। तो किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके पार्टनरशिप ना कर बैठे अगर जन्म कुंडली के 4th हाउस के अंदर सूर्य देवता विराजमान है। जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर के भाई अगर इनकेस पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहे हो, कई बार पैसे की कमी पड़ जाती है और पार्टनरशिप करनी पड़ती है मजबूरी में, तो मेक श्योर ऑन पेपर होना चाहिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना करके पार्टनरशिप में आपका हिस्सा कितना होगा। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके पार्टनरशिप ना कर बैठिएगा, नुकसान हो सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पारिवारिक कलेश हो सकता है, संभल के रहिएगा। बोलते हैं कि जन्म कुंडली के 4th हाउस के अंदर अगर सूर्य देवता विराजमान है, पितृधन नाशक इंसान होता है। तो मेक श्योर ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई संचित पूंजी जो है, पिता की पूंजी जो है आपने कहीं पर लगा दी और आपको बड़ा नुकसान हो गया। और यही ज्योतिष के फायदे हैं, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली दिखाओगे तो बचा जा सकता है कि भाई कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। क्या महादशा, क्या अंतरदशा चल रही है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं।
प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सबको मर्ज करके अगर जीवन में चलोगे, जीवन में समस्याओं को आराम से बेसिकली सुलझाया जा सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, 4th हाउस के अंदर अगर सूर्य देवता विराजमान है तो बोलता है कि इंसान जो है सरकार की सेवा करता है, सरकारी नौकरी लगने के योग बनते हैं और हिडन टैलेंट आपके अंदर होता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी रहेगी, अगर जन्म कुंडली के 4th हाउस के अंदर सूर्य देवता विराजमान है, जीवन में सबसे ज्यादा सुखी इंसान कौन है? जीवन में सबसे ज्यादा सुखी इंसान है जिसका मन खुश है। और आपको वही चीज करनी है कि भाई अपने मन को खुश रखिए। बेवजह में किसी ने कुछ बोल दिया और पता लगा बदले की भावना के अंदर आप जल रहे हो, गुस्सा आपके अंदर भर गया, रातों की नींद किसकी उड़ रही है? आपकी उड़ रही है। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ किसकी खराब हो रही है? आपकी हो रही है। तो कोशिश करिए कि भाई चीजों को लेकर स्ट्रेस्ड आउट बिल्कुल भी मत हो, जस्ट टू मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप इन योर लाइफ। इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हो, जीवन सुखमय रहेगा, वरना काफी ज्यादा डिप्रेशन लेवल बढ़ सकता है। 3-4 नावों के अंदर बोलते हैं ना भाई, 2 नावों में पैर रख कर चल रहे हो, ये भी काम कर रहे हो, 3-4 काम एक साथ करने की प्लानिंग कर रहे हो, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिए। कोई कंफ्यूजन चल रहा है, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए, उस डाउट को क्लियर कीजिए। बेवजह में रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। देखिए जी, जन्म कुंडली के 4th हाउस के अंदर अगर सूर्य देवता विराजमान है तो किसके लिए उत्तम है? आपकी मदर के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भाई घर का लीडर कौन है? आपकी मदर हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कहीं ना कहीं आपकी मदर और आपके फादर का आपस में तनाव, लड़ाई झगड़ा, या फिर दोनों में से एक की हेल्थ खराब हो सकती है अगर जन्म कुंडली में आपका सूर्य जन्म कुंडली के 4th हाउस के अंदर विराजमान है। तो आपकी मदर जो है और आपके फादर जो है सूर्य उपासना अवश्य ही किया करें, आपके लिए भी उत्तम रहेगा, प्लस आपके मदर आपके फादर की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, कोशिश कीजिए इन केस अगर कोई चेस्ट पेन रहता है, क्लियर दैट डाउट, बेवजह में रिस्क ना लें, जन्म कुंडली दिखाएं, प्लस डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, चित्त व्याकुलता, मन को बेवजह में दुखी ना करते रहो। अगर इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो, यू विल बी फाइन। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यंगस्टर जो है इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। जब जब सूर्य की महादशा और अंतरदशा आती है तो मेक श्योर प्रिकॉशन लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप कीजिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। रविवार के दिन फास्टिंग भी कर सकते हो। 4th हाउस के अंदर अगर सूर्य देवता विराजमान है, इनकेस अगर रूबी धारण किया हुआ है, माणिक्य धारण किया हुआ है, तुरंत उतार दीजिए, डालना नहीं है। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रूबी धारण करोगे या फिर माणिक्य धारण करोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सूर्य देवता का खराबपन जो है वो और ज्यादा बढ़ाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, चैंट द सूर्य गायत्री या फिर सूर्य मंत्र के आप जाप कीजिए ज्यादा से ज्यादा। पार्टनरशिप वाइज संभल के रहिएगा। मुझे एक जन्म कुंडली याद है, धनु लग्न की जन्म कुंडली थी और सूर्य और बुध 4th हाउस के अंदर विराजमान थे। यहाँ पर सप्तमेश बुध नीच का होकर 4th हाउस में विराजमान, प्लस सूर्य भी साथ में 4th हाउस के अंदर विराजमान था। सप्तमेश किसका है? 7th हाउस आपके जीवन साथी का है, और सामने वाला भाव जनता का भी होता है। तो कहीं ना कहीं उस बंदे का डिवोर्स हो गया, मन पता लगा कि भाई चीजों को लेकर मन दुखी था, आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, लैंडेड अप ऑन डिवोर्स। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, घर में सुख शांति जरा बनाए रखें। और ये धनु लग्न की जन्म कुंडली और 4th हाउस के अंदर सूर्य और नीच के बुध ने घर बर्बाद कर दिया। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों से जरा बच के रहें। और कोशिश कीजिएगा जो भी लोग स्पेशली कपल्स हैं साथ में जन्म कुंडली दिखाया करें। ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई हस्बैंड अलग से जन्म कुंडली दिखा रहा है और वाइफ अलग से जन्म कुंडली दिखा रही है, क्योंकि एक बार जब आपकी शादी होती है तो 50% हस्बैंड के ग्रह वाइफ के ऊपर अप्लाई होते हैं और वाइफ के 50% अच्छे ग्रह हैं, बुरे ग्रह हैं, हस्बैंड के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो दोनों को मर्ज करके बेसिकली प्रेडिक्शन लिया जाता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर जन्म कुंडली दिखाइए। कई बार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग करते हो कि भाई किसके नाम पर बिजनेस करें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जन्म कुंडली दिखाओगे, वी कैन फिगर इट आउट एक्चुअली कि किसके नाम पर बिजनेस करना चाहिए, या बिजनेस ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बेटर टू स्टे इन द जॉब। ये सब चीजें फिगर इट आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो मेक श्योर स्पेशली बड़े बुजुर्ग लोग अगर हैं उनके लिए एडवाइस रहेगी, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सूर्य उपासना करें। और हार्ट की दिक्कत हो सकती है, उसके लिए एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। चीजों को लेकर एकदम से दुखी हो जाना, एकदम से परेशान हो जाना, चित्त व्याकुलता अपने मन से निकालिए। कोशिश कीजिए टेक इट इजी, रिलैक्स, अपने मन को खुश रखिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। यू विल बी फाइन। प्लस साथ साथ हर साल
इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो यू विल बी फाइन। और डर मत जाइएगा कि भाई 4th हाउस के अंदर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी गलती करते हो देन इट इज़ योर मिस्टेक। तो अपनी गलतियों को सुधारिए। बेवजह में परेशान यंगस्टर लड़ाई झगड़े में नुकसान, व्यर्थ का मुकदमा लड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो यू विल बी फाइन। और यस, आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको निकालिए, अपने हिडन टैलेंट को शो कीजिए। तो बेवजह में ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई 4-5 काम आप करने की प्लानिंग कर रहे हो और पता लगा एक भी काम सही से नहीं चल रहा है, मन और दुखी हो रहा है और हेल्थ भी खराब होती जा रही है। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के 5th हाउस के अंदर विराजमान है तो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इसके ऊपर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और वंस अगेन ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं, पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएस से। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।